साथियों, यदि आपको भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, स्विच ऑन करने से आप डरते हैं, बल्कि आपने अपना फोन नंबर ही बदल दिया है, घर वालों से कहा हुआ है कि कोई आए तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूं, बल्कि आपका घर से बाहर निकलना ही दूभर हो गया है, इतना कर्जा है यदि आपके ऊपर, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी गलती होती, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की गलती होती तो शायद आप कभी पैसा कमाते ही नहीं, कभी आप अपने फील्ड के सिकंदर थे। परंतु शायद राहु, केतु, शनि या मंगल, इनके पाप प्रभाव ने आपको ऋण के कुचक्र में डाल दिया है। अब आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अवसर आपके समक्ष है। जी हां, 17 जून 2023 को पितृ अमावस्या है और एक अनुष्ठान जो कि आपके जो ये धन का घड़ा है, इसके छेद को भरने का कार्य करेगा, नए आय के स्रोत उत्पन्न करने का कार्य करेगा और आपको कराएगा ऋण से सदैव सदैव के लिए मुक्त। कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। साथियों, यदि आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं तो 3 ऐसी आदतें जो आपको सदा सफल बना सकती हैं। एक तो हर एक कार्य के प्रति उदासीन या तटस्थ रहना, किसी का पक्ष न लेना, इसको गांठ बांध लीजिए। दूसरा, सबसे पहले अपना फायदा देखना, बाद में दूसरों का भी देखें, पर सबसे पहले अपना फायदा देखना और अपने शौक को सदैव के लिए जीवित रखना, चाहे आपकी उम्र जो भी हो गई हो। ये तुला लग्न का स्वभाव है, तुला लग्न की ये जड़ें हैं, तुला राशि पर भी यही बातें लागू होती है। इसको अपने जीवन में जरूर आत्मसात करें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, अभी एक कबीर के दोहे से हमने शुरुआत की इस कार्यक्रम की। उसमें यह कहा गया है कि मांगे सबकी खैर, खड़ा बाजार में मतलब बीचों बीच खड़ा है, और मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हर एक राशि का अपना स्वभाव, अपना लक्षण, अपना धर्म होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे उसी की, और इस क्रम में जो चर्चा का आज है वो तुला राशि का है। तो तुला राशि या तुला लग्न आपकी है तो ये एपिसोड तो आपके लिए है ही। यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि जाकर के आप उसको देख सकें। बहुत सिंपल सी बात है, यदि आप जड़ों से जुड़े रहते हैं तो आप शिखर पर जरूर पहुंचेंगे। सिंपल एज दैट। जैसे ही आपने जड़ें छोड़ी वैसे ही आप चकनाचूर होकर के गिर जाएंगे, क्योंकि आपको पोषण ही नहीं मिलेगा। हम कुंडली का विवेचन करते हैं, करवाते हैं, ग्रहों के उपाय भी करते हैं, परंतु अच्छी दशा आने के बावजूद भी हमें निराशा ही मिलती है। यही उसका कारण है, क्योंकि हमने इधर उधर के सारे उपाय तो कर लिए पर जड़ों को छोड़ दिया। क्या है आपकी जड़ें, उसको आज जानेंगे। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि साथियों, यदि आप या आपके आसपास कोई आपका अपना ऋण जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है, तकाजा करने वालों ने उसका जीना दूभर कर दिया है, तो जरूर उसको शामिल होना चाहिए। 17 जून को जो अनुष्ठान हो रहा है, मंगल का ऋण मुक्ति अनुष्ठान, ऑनलाइन इसका आयोजन किया जा रहा है। आप अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिए जा रहे हैं इस पर संपर्क जरूर करें। तो साथियों, आज की जो बातें हैं उससे पहले मैं आपको गुजारिश कर दूं कि इसको आप कोरी मोटिवेशनल बातें मत समझना। मोटिवेशनल के ये पॉइंट जरूर हो सकते हैं, यूट्यूब पर आज उसकी बाढ़ है, परंतु ये सबके लिए लागू नहीं होते हैं। यहां पर हम तुला लग्न तुला राशि की बात कर रहे हैं और आप स्वयं तुला लग्न तुला राशि के हैं, तो आप इसको, इसका अनुभव भी होगा और आपने इस चीज को जिया भी होगा। अक्सर मैं जब ये बात करता हूं तो बास्केटबॉल या तैराकी या फुटबॉल, इन खेलों का उदाहरण देता हूं, थोड़ा आसानी से हमें समझ में आ जाता है कि बास्केटबॉल का जो खेल है वो लोग जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा हो, इसलिए ये अफ्रीका अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रचलित है।
यदि आप तैराकी कर रहे हैं तो आपके पैरों और हाथों की लंबाई जितनी अधिक होगी, बहुत संभावना है कि आप तैराकी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। फुटबॉल में आपकी थाइज, आपके घुटने जितने मजबूत होंगे उतना आप फुटबॉल में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे लोग अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपने स्वभाव में है ये, इसलिए सफलता इनकी चेरी है। तो आइए साथियों, एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करें रेफरेंस के तौर पर। फिर 4 मुख्य बिंदुओं की आज मैं बात करूंगा और अंत में आप लोगों के कुछ कमेंट्स जो है वो भी शामिल करेंगे। साथियों, ये जन्म पत्रिका एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका है। क्यों है ये तुला लग्न की जन्म पत्रिका? क्योंकि 7 नंबर से, 7 से इसकी शुरुआत हो रही है। लग्न में ही 7 नंबर का अंक लिखा है, तो ये तुला लग्न पर लागू है। और साथ ही यदि जन्म पत्रिका में फिर चाहे जहां पर आपके 7 नंबर का अंक लिखा है, उस 7 नंबर के अंक के साथ में यदि चंद्रदेव विराजमान है तो आपकी राशि हो गई तुला। तो ये तुला का स्वभाव हम जान रहे हैं। तो तुला होता क्या है? तुला का अर्थ है तराजू। आपने देखा होगा आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल तराजू आ गए हैं, और थोड़ा समय पहले एक तराजू जो हाथ में पकड़ करके उसमें 2 पलड़े होते थे, उसमें हम चीजों को तौलने की जो क्रिया है वो संपन्न करते थे। तो तराजू का कार्य क्या है? तराजू का कार्य है बेसिकली बैलेंस बराबर करना। बैलेंस अगर कहीं गड़बड़ है तो उसको बराबर करना, ये तराजू का कार्य है। अपने जीवन में आप एक चीज गांठ बांध लीजिए, कोई भी बात हो, किसी भी तरह का विचार हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, कभी भी एक पक्षीय बात ना करें, एक पक्षीय किसी व्यक्ति को सपोर्ट ना करें कि नहीं भैया मैं तो ऐसा। हमेशा एक कूटनीतिज्ञ की तरह बीच में अपना स्टेटमेंट दें कि हाँ ये चीज ठीक है, परंतु ये भी ठीक है, इसलिए ये चीज जो है ये मध्यस्थ ज्यादा। तो आप जैसे ही बैलेंसिंग की बात करेंगे, संतुलन की बात करेंगे, आप स्वभाव में आ जाएंगे। और जब आप स्वभाव में आ जाएंगे तो आप फिर चाहे किसी भी ग्रह से पीड़ित हैं, क्योंकि आपके डे टू डे लाइफ में आपने अपने स्वभाव को अपना लिया, और तो फिर गोचर और महादशा भी आपके सपोर्ट में जरूर कार्यरत हो जाएगी, निश्चित रूप से मैं आपको कह रहा हूं। साथियों, जो दूसरा बिंदु है वो हो सकता है कुछ लोगों को नैतिक रूप से बुरा लगे, परंतु वो तुला के हिसाब से बिल्कुल सही है। पहले अपने बारे में सोचें। एक तुला जो है वो कब तौल पाएगी, कब वो पलड़ों को संतुलित कर पाएगी? जब वो स्वयं ठीक हो। अगर उसमें ही कहीं कांटे में गड़बड़ है तो वो फिर क्या किसी को तोलने का कार्य कर सकती है? तो जब आप अपना ही संतुलन खो देंगे तो आप संतुलित किसी और को कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में हर एक पल ये सोचें कि जो भी चीज हो रही है, सारी चीजें हैं, ठीक है, कोई प्रस्ताव है, कोई बातचीत है, कोई विचार है, इसमें आपका क्या भला है? ये भला भौतिक रूप से भी हो सकता है और ये भला आध्यात्मिक रूप से भी हो सकता है। दोनों पहलू हैं इसके। तो जब आप पहले अपने बारे में सोचेंगे तो आप अपने स्वभाव में होंगे, और स्वभाव में होंगे तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी तुला को। साथियों, तीसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है शौक। आपके जो शौक हैं वो सदैव जीवित रखिए। बाल सफेद हो गए कोई बात नहीं, झुर्रियां आ गई है चेहरे पर कोई बात नहीं, तोंद आपकी बड़ी हो गई है कोई बात नहीं, उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, आप पिता दादा दादी बन चुके हैं, अपने शौक को सदैव जीवित रखिए। तुला का स्वभाव है शौक को जीवित रखना। यदि आप शौक को जीवित रखेंगे, निरंतर पूर्ति करते रहेंगे, जो कोई भी आपका शौक हो जिससे आपको आत्मीय शांति मिलती हो, वही होता है शौक। तो उसको यदि आप जीवित रखेंगे, मजबूरन आपको अपने जो ग्रह हैं, अपनी जो दशा है, अपने जो गोचर है, उनको कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करेंगे। और ये हार्मोनल लेवल की स्थिति है, जो हार्मोनल करंट है उस पर ये सीधा असर करने का कार्य करता है। तो अपने उम्र के अनुसार व्यवहार ना करें। आप 60 साल के हो गए हैं तो आपको लगता है कि अब ये ना करूं वो ना करूं, नहीं, जो ठीक लगता है, जिसमें किसी का नुकसान ना हो, आपका शौक पूरा हो रहा है, जरूर आपको करना चाहिए। वो घूमने का, फिरने का, कपड़े पहनने का, किसी और प्रकार का शौक हो सकता है। साथियों, चौथा तुला का जो स्वभाव है वो है
गुस्से का इजहार करना, जी हां, अपने क्रोध को दबा करके अननेसेसरी ना रखें। अगर क्रोध को आप अननेसेसरी दबा के रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके शरीर को ही नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा। तुला को तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के ऊपर हाथ पैर चलाने लग जाएं, चीजें तोड़ फोड़ने लगे। मैंने कहा कि एक संतुलित ढंग से आपको अगर क्रोध आ रहा है, सबसे पहले तो खुद को ही फील होता है, उसके बीपी में आपके दांत किटकिटा रहे हैं, आपके जो कोशिकाएं हैं वो एक प्रकार से छटपटा रही हैं अपने भावों को व्यक्त करने के लिए। यही क्रोध की स्थिति होती है। तो क्रोध करें, पर उस स्तर का ना करें कि आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाए, फिर वो ठीक नहीं होगा। परंतु गुस्से को आपको दबाना बिल्कुल भी नहीं है, ये सदैव आप याद रखें। ये 4 बातें साथियों यदि तुला अपना लेता है, आत्मसात कर लेता है, अपनी चर्या में शामिल कर लेता है, मैं ये दावा करता हूं आज इस मंच के माध्यम से कि उसको ज्योतिष की परिभाषा में चाहे जो समस्या चल रही हो, मारक की दशा चल रही हो, साढ़े साती चल रही हो, ढैया चल रही हो, त्रिक भावों की दशा चल रही हो, कुछ भी उसका नहीं बिगड़ने वाला। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों आगे भी हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। आइए अब समय हो चला है कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है ये ईशा प्रसाद जी ने लिख भेजा है और आपने पूछा है कि जब सप्तम भाव में राहु हो तो क्या होगा। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है और इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला आप कह लीजिए, समीकरण कह लीजिए कि ये जिस भाव में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, उस राशि ईश मतलब उस राशि के स्वामी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देगा। यदि ये शनि की राशियों में बैठा है, मकर और कुंभ में, यदि ये शुक्र की राशियों में बैठा है, वृषभ में, तुला में, तो ये आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट देगा। शादी भी जल्दी करा देगा। कुंडली यदि आप ठीक से मिलाते हैं तो दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेगा। परंतु यदि ये राशियां गलत है, इसके शत्रु राशियां यदि है, तो फिर ये दाम्पत्य जीवन में खटास और तलाक तक की जो स्थिति है वो उत्पन्न करने का कार्य करता है। साथियों अगला कमेंट कुकिंग प्रगति इस आईडी से आया है और आपने लिखा है थैंक यू सो मच गुरुजी। तो आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट कठारिया अर्जुन इस आईडी से आया है, अगर वाइफ को थायराइड और हस्बैंड को शुक्राणु 10% हो तो क्या करें। इट इज माय प्रॉब्लम और हमारी शादी को लगभग 9 साल पूरे हो चुके हैं। देखिए, आप दोनों की ही जो समस्या है वो ग्रंथीय समस्या है। जो हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां हैं, कुछ अंतःस्रावी हैं, कुछ बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं। वाइफ को जो थायराइड ग्लैंड की समस्या है, समस्या जो है वो गंभीर है। ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हार्मोनल डिस्चार्ज करने का कार्य करती है। और शुक्राणु जो है वो भी एक ग्रंथि ही है, हालांकि वो बहिर्स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है क्योंकि वो ब्लड में नहीं मिलता। तो ये जो उपाय जिसमें आपने ये जिस वीडियो में ये कमेंट किया है, उस उपाय से आपकी तो स्थिति फिर बहुत बेहतर है। इससे भी जब नील शुक्राणुओं की स्थिति थी वो भी आज संतति सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से करिए, श्रद्धा के साथ करिए, समर्पण के साथ में करिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।